बकरी के दो बच्चे और भेड़िया। एक बकरी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के करीब एक गुफा में रहती थी। उसके दोनों बच्चे चीनू और चिंटू बहुत छोटे थे, इसलिए बकरी अपनी गुफा के आसपास जो भी घास मिलती वो खा लेती थी और अपने बच्चों के पास चली जाती थी। कुछ ही दिनों में गुफा के आसपास की सारी घास खत्म हो गई। अब बकरी के पास कुछ खाने को नहीं था। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ की तो सारी घास खत्म हो गई, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें दूध कैसे पिलाऊंगी? बेचारे भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, अब मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। यूं वो अपने मन में सोच ही रही थी कि उसके मन में एक और ख्याल आता है। अरे मैं जंगल चली गई तो बच्चों का क्या होगा? सुना है यहीं आसपास में एक भेड़िया घूम रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यूं वो परेशान हो रही थी कि तभी उसे एक उपाय मिलता है। बकरी अपने दोनों बच्चों के गले में घंटी बांध देती है और कहती है, बच्चों देखो, मैं भोजन ढूंढने के लिए जंगल जा रही हूँ। तुम लोग गुफा छोड़कर कहीं मत जाना और ना ही किसी अनजान से बात करना। मैं जल्दी से भोजन ढूंढकर वापस आ जाऊंगी। माँ, हम भी तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे। नहीं बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। वहाँ खूंखार जानवर होते हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं बस यूं गई और यूं आई। यूं बकरी बोल रही थी कि उधर से गुजर रहा भेड़िया एक पेड़ के पीछे खड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह, बकरी के बच्चे, इन्हें खाने में तो बड़ा मजा आएगा। जैसे ही बकरी वहां से निकलती है, भेड़िया उन तीनों बच्चों के पास पहुंच जाता है। बच्चे भेड़िए को देखकर घबरा जाते हैं। तब भेड़िया कहता है, अरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी माँ से मिलता चलूँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ जंगल गई है हमारे लिए भोजन लाने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे जंगल में ही मिल लेता हूँ। वैसे आज मुझे जल्दी जंगल जाना है। आज शेर खान का जन्मदिन है, वो केक काटेगा, हम सब खूब मज़े करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर भेड़िया धीरे से वहां से निकलने का नाटक करता है। अरे भैया, सुना तुमने? आज शेर खान का जन्मदिन है, केक खाने को मिलेगा। चलो ना, हम भी चलते हैं। अरे नहीं, क्या तुम भूल गए? माँ ने क्या कहा था? अनजान लोगों से बात नहीं करना। ये सुनकर भेड़िया झट से पीछे मुड़ता है और कहता है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही थी, अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। पर मैं तो तुम्हारी माँ का अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुम लोगों के लिए अनजान नहीं हूँ। अगर तुम्हें शेर खान का जन्मदिन देखना है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम लोगों को तुम्हारी माँ के वापस आने से पहले ही यहाँ लाकर छोड़ दूंगा। क्या सच में? भाई चलो ना, चलते हैं। माँ के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। यूं चिंटू और चीनू भेड़िया के साथ चले जाते हैं। भेड़िया उन दोनों को अपनी गुफा के पास ले जाता है। गुफा में पड़ी हड्डियों को देखकर चिंटू और चीनू को डर लगता है। अरे तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? शेर खान कहाँ है? हमें हमारी माँ के पास जाना है, हमें छोड़ दो। यूं वो दोनों रोने लगते हैं। भेड़िया जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ तुम दोनों को केक खिलाने नहीं, बल्कि तुम्हें अपना भोजन बनाने लाया हूँ। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी चीनू कहता है, अरे ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारा पेट एकदम खाली है। हमें खाओगे तो तुम्हें हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर भेड़िया सोच में पड़ जाता है। तभी चिंटू कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए हरी भरी घास का इंतजाम कर दो। हम पेट भर कर घास खाएंगे, फिर तुम आराम से हमारा नरम और मुलायम मांस खा लेना। ये सुनकर भेड़िया खुश हो जाता है और उनके लिए ढेर सारी हरी घास लाकर दे देता है। दोनों बच्चे आराम से पेट भर के घास खा लेते हैं। अब मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। अरे रुको रुको, अभी तुम अगर हमें खाओगे तो हमारे पेट में घास के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं? हमें थोड़ा वक्त दो, हम खूब डांस करेंगे। हमारे पेट में जितनी भी घास है वो हजम हो जाएगी, फिर तुम हमें खा लेना।
यूं चीनू और चिंटू दोनों नाचने लगते हैं और उनके गले में पड़ी घंटी जोर जोर से बजने लगती है कि दूसरी ओर वहीं कुछ दूर पर घास चर रही बकरी को घंटी की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज तो मेरे बच्चों के गले में पड़ी घंटी की आवाज लग रही है, पर वो दोनों यहाँ कैसे? यूं बकरी घंटी की आवाज को सुनते हुए उन दोनों को ढूंढने लगती है। वो भेड़िए के साथ अपने बच्चों को देखकर घबरा जाती है। अरे बाप रे, मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। मुझे बड़ी सावधानी से काम करना होगा। यूं सोचकर बकरी अपने दोस्त हाथी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। हाथी और बकरी भेड़िए की गुफा के पास आते हैं। इधर भेड़िया बच्चों से कहता है, अरे बंद करो ये नाच गाना, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर बच्चे काफी डर जाते हैं। भेड़िया बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ हाथी आता है और भेड़िए की खूब धुलाई करता है। भेड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अरे बाप रे, बच्चे तो बड़े चालाक निकले। इन हाथियों ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। इससे पहले कि मेरी जान ही निकाल दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यूं भेड़िया बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग निकलता है। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। ऐसे ही सूझबूझ और होशियारी से काम करना। पर हाँ, हमेशा ये बात याद रखना, माँ बाप की बात को अनसुना मत करना, वरना यूं ही मुसीबत में पड़ जाओगे। दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। बकरी हाथी का धन्यवाद करती है और अपने